हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो पहला दिन नहाय खाया होता है, सेकेंड डे खरना। खरना के दिन खीर, रोटी और प्रसाद चढ़ाया जाता है और मम्मी पूजा करती हैं। जो व्रती होती हैं वो लोग पूजा करते हैं। थर्ड डे था संध्या अर्घ, और संध्या अर्घ के दिन ठेकुआ का प्रसाद तैयार होता है। और छठ पूजा का हर एक काम करने में बहुत एक ही अच्छा फील होता है, चाहे वो ठकुआ का प्रिपरेशन हो या फिर सूप के लिए कुछ भी करना। सूप में लगाने के लिए पेस्ट, जो हल्दी और चावल का पेस्ट जो मैं पीस रही थी, वो लगाया जाता है सब कुछ रखने के पहले। तो यहाँ मम्मी सूप तैयार कर रही है, क्योंकि थर्ड डे पे शाम को पूजा होता है घाट पे। ये मेरी क्यूट सी मम्मा। और दिवाली पे जैसे कि मैं घर गई नहीं, सो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि छठ पूजा पे घर जाऊंगी। एंड मुझे छठ पूजा सबसे बेस्ट लगता है। हम बिहारियों का तो ये महापर्व है, तो एक अलग ही फीलिंग, इमोशन, वो सब बोल सकते हैं, वो है जुड़ा हुआ है छठ पूजा से। सो इसलिए बहुत एक्साइटेड थी मैं, और घर गई तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ इन दिनों। तो बस मैं पूरा साल इसी चीज़ का हम लोग का वेट होता है कि कब छठ पूजा कब आएगा। बाकी पूजा का भी उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, बट छठ पूजा का कुछ ज़्यादा ही। सो क्योंकि हम लोग कितना टाइम से इस दिन का वेट कर रहे होते हैं, और घाट पे इतना भीड़ रहता है। लेकिन फिर भी मेरे जैसा इंसान जिसको भीड़ पसंद नहीं, उसको भी, मुझे भी छठ पूजा के लिए दिन ये सब चलेगा, फिर भी चलेगा। और यहाँ स्टार्ट होता है पूजा का पहला ये, जिसमें मेरी दीदी मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं। और बाकी का रिचुअल्स तो बहुत सारा होता है, इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है। रूल्स रेगुलेशंस मानना पड़ता है हमें छठ पूजा के टाइम पे। जो व्रती होती है उनको पैर नहीं लगना चाहिए, गलती से भी नहीं, और लग जाए तो प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे भी हमें अपने बड़ों को पैर लगने पे प्रणाम करना चाहिए। तो वो हुआ। और फिर व्रतियों का अलग से बिस्तर होता है। वो लोग ज़मीन पे ही बिस्तर होता है, तो इन 4 दिनों के लिए। उसके बाद फिर बस ऐसे ही घाट पे पूजा वगैरह सब करते करते जब सूरज अस्त होता है, तो बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करके ऐसे संध्या अर्घ देते हैं। और पूजा वूजा करने के बाद फिर हम अपने घर चले जाते हैं। छठ पूजा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूरा परिवार एक साथ मिलता है इस दिन। जो दूर दूर भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं अपने घर छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। पहले पहले हम लोग को लगता था पानी भी ठंडा होगा शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में, बट नहीं, पानी ठंडा नहीं होता है। पानी ठीक ठाक ही गर्म रहता है, ठंडा भी नहीं रहता है। सो हम लोग नीचे जा सकते हैं। लेकिन इस बार मैं डर रही थी, क्योंकि पानी में फ़िश थे बहुत सारे। सो अब मुझे ऐसे फ़िश, एनिमल्स, पेट्स, ये सब से बहुत डर लगता है कि डर बोलूँ या फिर ऐसे अजीब सा सेंसेशन होता है, तो उसके वजह से भी थोड़ा ऑड लगता है।
उन सब का टच होने से। तो बस इसलिए मैं डर रही थी पानी में जाने से। बट फिर एक बार गई, 2 बार गई, फिर पापा ने बोला नॉर्मल है, ठीक है, बस गुदगुदी तो करेगा। तो फिर मैं गई और फिर उसके बाद तो भूल ही गई कि पानी में फ़िश है। फिर बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। और ये है शिव मंदिर, घाट के पीछे ही है। पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ जाते हैं, बस प्रणाम करके, पूजा करके उसके बाद आ जाते हैं। ये सूप सजा हुआ है सबका। मेरी मम्मा। अब आता है 4th डे। सो उषार्क। सुबह के 3 बजे हम लोग घर से निकले थे घाट पे जाने के लिए। और सुबह सुबह लाइक हम लोग बाकी दिन उठने में इतना ये करते हैं कि नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट छठ पूजा के टाइम में सुबह 3 बजे, 2 बजे उठ के भी नहाना लाइक हम लोग के लिए बहुत अच्छा लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है कि छठ पूजा के लिए जाना है। तो हम लोग बिना कुछ ज़्यादा नाटक किए हम लोग तैयार हो जाते हैं, नहा लेते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठो या फिर शाम को, दोनों ही टाइम में हमें बहुत अच्छा लगता है जाने में। और छठ पूजा लाइक 3 दिन का फास्टिंग होता है, 2.5 डे मोस्टली। सो ये सबके बस की बात नहीं है। लाइक पॉसिबल है, जो लोग करना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक दिन का भी फास्टिंग नहीं रख सकते, जैसे मुझे फास्टिंग रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं मे बी फ्यूचर में जाके कर सकती हूँ या फिर नहीं भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सो अगर मेरा मन किया तो मैं बचपन से सोचती थी मम्मी को देख के कि बड़े हो के मैं भी करूँगी छठ पूजा। बट फिर ऐसे 2.5 डेज़ का फास्टिंग वो मुझसे नहीं होगा। लाइक मुझे पता है कि आई एम लाइक बहुत बड़ा भूखा टाइप की हूँ मैं, मुझसे भूखा रहा नहीं जाता। तो इसलिए फास्टिंग तो नहीं हो पाएगा। पूजा कर सकती हूँ मैं। उसके बाद फिर ऐसे कुछ टाइम, कुछ घंटे ना खा के कुछ छठ पूजा में ठेकुआ बनाने, प्रसाद तैयार करने से लेकर सब कुछ कर सकती हूँ। बट यही फास्टिंग नहीं होगा मुझसे, यही मेन प्रॉब्लम है। सो ये वही बात है कि सबके बस की बात नहीं है छठ पूजा करना। लेकिन जब कोई ठान ले कि हाँ करना ही है तो फिर वो इंसान कर ही लेता है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि इतना भी हार्ड है बट ठानने के बाद सब ठीक है। ये सारे चीज़ें सूप रखने के पहले की जाती है, पूजा करते हैं। पान का पत्ता रखना, टीकना और फूल वगैरह सब रखना। उसके बाद वापस से 4th डे पे फिर से सिंदूर लगाते हैं। मेरी क्यूट सी मम्मा वेटिंग फॉर सूर्य उदय, क्योंकि सुबह का जो अर्घ होता है वो सनराइज होने पे पूजा किया जाता है।
सुबह का व्यू इतना अच्छा लगता है। मतलब चारों तरफ से ढोल बजना, छठ पूजा के गाने, और ये सनराइज़ का टाइम। लाइक नॉर्मल डेज़ में इंसान मिस कर देता है कि बहुत जन उठते नहीं हैं। जो लोग सुबह उठते हैं वो लोग तो सनराइज़ देखते हैं, बट जो लोग नहीं उठते हैं, जो लोग लेट से उठते हैं, वो लोग सनराइज़ मिस कर देते हैं। बट छठ पूजा के टाइम मोस्टली बहुत जन, सारे लोग सनराइज़ एंजॉय करते हैं और देख पाते हैं अच्छे से। लाइक वो डार्क एनवायरनमेंट से फिर पूरा ब्राइटन अप होना, पूरा वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक पता ही नहीं चलता, जस्ट ऐसे कब डार्क था फिर कब सनराइज़ हो जाता है धीरे धीरे। वैसे ऐसा लगता है जस्ट ऐसे चुटकी बजाते ही सन पूरा डार्क एनवायरनमेंट से सनराइज़ हो के ऐसे पूरा उजाला हो गया। पूजा में ऐसे व्यस्त रह के ऐसा लगता है। सुबह और शाम का दोनों के टाइम में रिचुअल सेम है। मेरा मस्ती प्लेस कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, मस्ती नहीं रुकना चाहिए। बस लाइफ का यही गोल हो तो सब लोग कितना खुश रहे। लाइक कुछ भी हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सीरियस सिचुएशन हो, थोड़ा बहुत मस्ती तो चलता है ना लाइफ में, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वरना लाइफ कितना बोरिंग है। लाइक कुछ है ही नहीं करने को। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, और अगर किया जाए तो बहुत कुछ है। इन्जॉय किया जा सकता है हर एक मोमेंट को, या सैडनेस का मोमेंट हो या हैप्पी मोमेंट हो, अकेले हो या सबके साथ हो, इन्जॉय करना आना चाहिए लाइफ को। तो इसी क्यूट और बहुत अच्छा एम्बियंस के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड
stay tuned for further updates and further blogs. Thank you. Bye bye. Take care.